जय हिंद साथियों। एमडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो है आप लोग के लिए जो है हम लेकर के आए हैं प्यारे बच्चों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, ये आपका जो है क्लास 10th का जो है गोधूली हिंदी का जो है फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, आप लोग का कमेंट आ रहा था कि सर हिंदी को स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो आप लोग के डिमांड पे जो है लेकर के हम हिंदी को आए हैं। ठीक है, इसमें जो है सबसे पहले मतलब कि इस हिंदी किताब गोधूली में जो है सबसे पहले हम जो है गद्य खंड को, फिर उसके बाद जो है हम काव्य खंड को समझेंगे। ठीक है, इसमें मतलब हिंदी में जो है टोटल मिला के जो है 24 चैप्टर रहता है। ठीक है, इन सभी को जो है हम पक्का गारंटी लेते हैं आप सबसे, ये पक्का हम ख़त्म कर देंगे, आपके एग्ज़ाम आते आते उससे पहले ही ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इसीलिए आप लोग जो है लाइव में रेगुलर बने रहिए। ठीक है, और मेरे क्लास को रेगुलर आप लोग देखिए, और आपको इस वीडियो में जो है ना बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, हाँ पूरा एकदम मज़ा आएगा इस वीडियो में, आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग का सबसे पहला देखिए क्या है। सबसे पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये क्या है? निबंध है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक क्या है? एक निबंध है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका लेखक कौन है। तो लेखक जो है इसका क्या है? भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, इसके लेखक कौन है बताइए? तो भीमराव अंबेडकर। ठीक है, एकदम आप लोग याद करते जाइएगा, एकदम पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, इसका जन्म हम देख लेते हैं। ठीक है, जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में। ठीक है, हाँ महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, यानी कि भीमराव अंबेडकर जो है, ठीक है, इसका जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था, एक दलित परिवार में। ठीक है, एकदम छोटे जाति दलित परिवार में इसका हुआ था। ठीक है, अभी हम जो है आपको इसके बारे में और इसके बारे में डिटेल से समझाएंगे। ठीक है, यानी कि श्रम विभाजन जाति प्रथा इसके बारे में अभी डिटेल समझाएंगे। पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इन्होंने क्या किया है। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या हुआ। इसका मृत्यु जो है दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था बताइए? तो 1956 में कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। पढ़ने के लिए, अब मान लीजिए ये पढ़ने के लिए कहाँ कहाँ गए थे, अब हम वही जानेंगे। पढ़ने के लिए जो है ये अमेरिका एवं इंग्लैंड गए। ठीक है, पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? अमेरिका एवं इंग्लैंड ये गए थे। स्वदेश में कुछ समय वकालत भी की थी इन्होंने। ठीक है, आपसे पूछेगा कि इन्होंने जो है वकालत कहाँ पे की थी? तो स्वदेश में। ठीक है, हाँ तो हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? तो पढ़ने के लिए अमेरिका एवं इंग्लैंड गए, यानी कि स्वदेश में कुछ समय इन्होंने वकालत भी की। ठीक है, आगे चलते हैं। जीवन की प्रमुख प्रेरक व्यक्ति, यानी कि इसके जीवन में जो है इसको आगे बढ़ने में मदद, इसको प्रेरित किसने किया? ठीक है, उसी का नाम बता रहे हैं हम आपको। तो इसके जीवन में जो है आगे बढ़ाने का काम जो है महात्मा बुद्ध, कबीरदास, ज्योतिबा फुले। क्या क्या बोले बताइए? तो महात्मा बुद्ध, कबीरदास और ज्योतिबा फुले। चलिए आप लोग समझ गए? हाँ आप लोग जरूर समझ गए होंगे कि महात्मा बुद्ध, कबीरदास और ज्योतिबा फुले। ठीक है, इन तीनों का नाम याद रखिएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में जो है तीनों में से किसी एक का नाम दे देता है। ठीक है, इसीलिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सही से ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या है इसका अन्य नाम। इसका अन्य नाम बाबा साहेब। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है? बाबा साहेब के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। फिर संविधान निर्माता। ठीक है, संविधान निर्माता, फिर संविधान जनक। ठीक है, अभी संविधान निर्माण और संविधान जनक इसको क्यों कहा जाता है अभी हम आपको बताएंगे। पहले हम आपको जो इन सभी से परिचय करा देते हैं इन सब चीज़ से। ठीक है, अगला देखिए क्या है प्रमुख रचना, यानी कि इन्होंने क्या क्या रचना किया, क्या क्या इसके रचनाएं हैं। तो द कास्ट इन इंडिया, पहला क्या है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म बुद्धा एंड हिज। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि और सरा इसका है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है आपका हम वो चीज़ लाए हैं। ये जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द कास्ट इन इंडिया, ये सब बार बार पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको जो है इन सभी नामों को भी याद रखना है, क्योंकि हर बार पूछा गया, ये सब पूछते रहता है इनसे। ठीक है, हाँ फिर पूछेगा इसका हिंदी, इसका जो है हिंदी रूपांतर किसने किया था?
इसका जो है हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो ललई सिंह यादव ने। किसने किया था बताइए तो? हाँ, यादव, ललई सिंह यादव ने ही इसका क्या किया था? हिंदी रूपांतर किया था। ठीक है, चलिए फिर पूछेगा कि संपूर्ण वाडियम जो है कितने खंडों में प्रकाशित हुआ इसका, यानी कि संपूर्ण वाडियम कितने खंडों में प्रकाशित है? यानी कि 21 खंडों में। कितने खंडों में बताइए तो? हाँ, सही सुने, 21 खंडों में जो इसका संपूर्ण वाडियम जो है प्रकाशित हुआ। ठीक है, इतने सा चीज़ को आप लोग क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा। इनसे बहुत सारा क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, इससे जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कहानी से तो आते ही है। देखिए, पहले आप लोग को जो है हम जितना भी कहानी पढ़ाएंगे ना, आपको जो जितना भी हम कहानी पढ़ाएंगे, सबसे पहले उस लेखक के बारे में आपको हम समझाएंगे, उसका जीवनी क्या क्या करते हैं वो, यानी टोटल चीज़ उसका आपको पहले बताएंगे, तभी हम कहानी की ओर ले चलेंगे आपको। ठीक है, अब देखिए, पहले हम क्या करेंगे, इसको समझाएंगे, ये पूरे को कहानी को समझा देंगे, और उसके बाद आपका क्या होगा, सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, एक एक सब्जेक्टिव करवाएंगे, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में इतना सा आ गया। अब हम आपको फिर से ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ समझिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन, यानी श्रम विभाजन मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, ये मेरा क्या हुआ, श्रम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं बताइए तो? श्रम। आप लोग मजदूरी कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं आपके पिताजी, तो वो एक तरह से क्या हुआ, श्रम हुआ, वो श्रम हुआ। अब यहाँ हुआ विभाजन, यानी कि ये मतलब कि किसी व्यक्ति को जो काम करता है, उसको काम में जो है क्या करता है, मतलब अलग अलग काम में क्या करता है, उसको विभाजित कर देता है। ठीक है, अलग अलग काम में क्या करता है, उसको विभाजित करने में क्या करता है, श्रम विभाजन। अब जाति प्रथा, ये क्या हुआ, जाति प्रथा। अब जाति के नाम पे जो है लोग क्या करते हैं, काम को बांट देते हैं। ठीक है, कि शर्मा जी है तो वो मतलब दूसरा काम करेगा। ठीक है, यादव जी जो है तो मतलब वो क्या करेगा, वो दूसरा काम करेगा। तो ये जो है ना, ये जाति के आधार पे जो काम को बांटा गया है ना, ये बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं ये बहुत गलत है। ठीक है, ये आप लोग जो जाति के आधार पे जो काम करते हैं बहुत गलत है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो मतलब ब्राह्मण है वही सिर्फ पूजा पाठ कराएंगे, इसमें कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर यही तो कह रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण ही पूजा करवाएंगे। ठीक है, वही जात, कोई दूसरा भी कर सकता है, उसको मान लो दूसरा काम में रुचि है तो दूसरा काम करेगा। ठीक है, मान लीजिएगा आप बोलेगा कि नहीं मतलब कि मिश्रा जी सिर्फ क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, तब तो हम लोग वह ऐसे बैठ जाएंगे, बताइए हैं, हम लोग तो फिर ऐसे रह जाएंगे ना। अगर ऐसे मान, यही तो कह रहा है भीमराव अम्बेडकर ना, अगर यदि आप जाति के आधार पर किसी काम को बांट दीजिएगा, मान लीजिए वो काम करने में वो सक्षम नहीं है व्यक्ति, तो बताइए वो कैसे मतलब वो काम को करेगा। अरे मान लीजिए कि वो मतलब कि वो काम मतलब अपना जाति है, वो उसको फिक्स है, उसको यही काम करना है, मान लीजिए उसको वो अपना काम बढ़िया नहीं लगा, वो दूसरे जाति का काम करना पसंद करेगा, तो क्या वो नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं वो काम। ठीक है, यही 100 साल पहले यही कानून था, पहले यही सब था। ठीक है, यानी जो जाति को काम करने के लिए बोल सब जाति पे बांट दिया था कि जाति को ये काम करना है तो करना है। अगर कोई भी मतलब वो काम को करता था दूसरे काम को, तो फिर उसको उस पर जो है बहुत कड़ी सजा दिया जाता था उसको। ठीक है, इसीलिए ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जो है ये बहुत बुरा लगा कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा अगर रहेगा तो मेरा जो है देश कभी एक राष्ट्र नहीं बन सकता है। ठीक है, हम लोग जो है आपस में जाति पाति को क्या कहते हैं, जात पात में ही मतलब कि भेदभाव करके आपस में लड़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, ठीक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि मैंने आप सभी को जो है संगठित होने के लिए कहा था। ठीक है, मैंने आप सभी को संगठित होने के लिए कहा था, संगठन बनाने के लिए नहीं कहा था। इसीलिए आप लोग जितने ज़्यादा संगठन बनाओगे उतने ही ज़्यादा कमज़ोर होते जाओगे। इसीलिए आप लोग एक विचारधारा के साथ एक रंगमंच पर इकट्ठा होने का प्रयास करें, तभी हमारा देश एक राष्ट्र बन सकता है। ठीक है, ऐसे मेरा देश एक राष्ट्र नहीं बन सकता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग सभी जात को एक साथ मिल करके रहेंगे, तभी मेरा देश आगे चल सकता है, नहीं तो इसी में हम लोग उलझे रहेंगे जात पात में। अब देखिए रहे हैं, इसीलिए जाति को जो है कभी भी जो है नहीं बांटना है कि ये जात के लोग हैं उससे भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, ये जो है कहता है ना अरे कौन कहता है हिंदू, कौन कहता है मुसलमान। ठीक है, कौन कहता है हिंदू, कौन कहता है मुसलमान। अरे यहाँ भगवान ने तो सिर्फ इंसान बनाई, जात पात तो तूने बनाई। ठीक है, इसीलिए यहाँ जो है हम लोग आपस में जात पात को बांट दिए हैं। ये भगवान बना के भेजे हैं कि यही जात के आप हैं, बताइए, भगवान बना के भेजा है कि आप यही जात के हैं, मिश्रा जी हैं, पंडित जी हैं, यादव यही है, हिंदू मुस्लिम है, ये सब तो हम लोग रख दिए हैं। भगवान ने सिर्फ इंसान बनाया है।
लेकिन हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं आपस में, देखो इस मतलब कि कुछ लोग फिर देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ये सब कहना है, ठीक है, कि ऐसे चीज़ नहीं है। फिर कुछ लोग उनसे सवाल करते हैं बाबा साहब रखते हैं, ये महाराज आप जो ये बात बोल रहे हैं कि ये जाति खत्म कीजिए, ये सब गलत चीज़ है, तब फिर मतलब लोग क्या करेंगे, तब तो लोग मतलब कि वो जो मतलब नाला साफ करता है और सब साफ करता है, तब उसको मतलब कि अगर काम पे अगर नहीं बटा हुआ रहता सबको, तो सब काम कैसे करते। उन्होंने भीमराव अम्बेडकर ने उनसे कहा कि देखिए आपका भी बात सही कहना सही है, लेकिन पूरा आपका बात कहना सही नहीं है, ये पूरा गलत है, ठीक है, पूरा तरह से आपका सटीक नहीं कर रहा है, ठीक है। लोग को हम समझ रहे हैं कि लोग को जो है काम के मतलब सही राह पे जो है जाति को इसीलिए बांटा गया है कि लोग जो है मतलब एक तरह से मतलब कि जो है देश को चला सकेगा सही से, लेकिन क्या चलेगा यहाँ तो पूरा तरह से एकदम जो है इस जाति पे जो है ना इतना टूट पड़ा है कि मत पूछिए। इसका दुरुपयोग कर रहा है, जाति के नाम पे दुरुपयोग कर रहा है। जाति इसीलिए नहीं बांटा गया है कि आप लोग क्या कीजिएगा, दूसरे को देख करके मतलब क्या कीजिएगा, बोलेगा ये फलना जाति का है। आप लोग देखिएगा कोई भी जात में होता है ना कि मतलब वो जात का है, अब फलना जात का ही है, तो वो अगर झगड़ा हो जाता है उससे बोलता है ये जात का है, उसको मारो। इस जाति के नाम पे बहुत ज़्यादा लड़ाई करता है लोग, ठीक है, और जाति के नाम पे जो है वोट भी लिया जाता है और दिया भी जाता है, ठीक है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये कहते हैं कि ये गलत चीज़ है जाति, ठीक है, ये जाति होती कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो समझ गए आप लोग, इसका मतलब समझ गए, ठीक है। अब फिर हम आपको यहाँ समझाते हैं कहाँ, हाँ, एक दलित परिवार। अब भीमराव अम्बेडकर के बारे में आपको समझाते हैं कि ये इसका 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश एक दलित परिवार में इसका जन्म हुआ था। देखिए ये दलित परिवार था, ठीक है। इसको भीमराव अम्बेडकर जो है एक छोटे जाति से आते थे, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर इनको जो है पहली बार जो है स्कूल जब ये पढ़ने के लिए गया था ना, जब ये स्कूल पढ़ने गया तो स्कूल में से जो है इसको मतलब कि वहाँ से जो है भगा दिया, यानी भगाया नहीं, मतलब कि उसको स्कूल से जो है मतलब जो बैठा था ना वहाँ सबके साथ, उसको बाहर में बैठा दिया गया था कि नहीं तुम छोटे जाति का है, नीच जाति का है, दलित परिवार का है। उसको मतलब कि ऐसे उसे समझ के जो है भीमराव अम्बेडकर को क्या किया, बाहर निकाल दिया, उसको बाहर में बैठा दिया पढ़ने के लिए कि तुम इसके मतलब इस जाति के साथ नहीं बैठ सकता है, तुम अलग कास्ट का है। ऐसे करके उनको क्या किया, अलग कर दिया। तो भीमराव अम्बेडकर को इतना दर्द हुआ, उन्होंने वो सोचा कि क्या जात पात बना दिया है। सोचिए जाति को इस तरह से इस वजह से नहीं बांटा है, किसी को आप तकलीफ दे सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ संविधान में ये चीज़ नहीं लिखा गया है। संविधान में लिखा गया है कि किस जाति, लिंग, धर्म, स्थान ये कोई भेदभाव नहीं कर सकता इस पर, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको भेदभाव कर रहे हैं, ये गलत चीज़ है। तब भीमराव अम्बेडकर ने सोचा ये तो बहुत गलत मेरे साथ हो ही रहा है, अगर यदि हम इसको नहीं सुधार करेंगे तो आगे भविष्य में और गलत होगा। और अभी हो भी रहा है, लेकिन बहुत कम हो रहा है, लेकिन फिर भी इसका दुरुपयोग हो ही रहा है। लेकिन इन्होंने जो है किया है, संविधान में लिखा है, इन्होंने बोला था कि हम जो है पढ़ लिख करके जो हम इसको जो है सही जरूर करेंगे एकदम। और इन्होंने जो है एकदम पूरी कड़ी तरह से मेहनत किया, कतनों भेदभाव किया इनसे, इन्होंने किसी तरह कष्ट से जो है एकदम बहुत मेहनत किया। बहुत मेहनत करते करते जो इन्होंने आप लोग तो समझे कि ये अमेरिका, इंग्लैंड पढ़ने के लिए बहुत सारा जगह गए थे ये, ठीक है। तो ये वहाँ से पढ़ करके एकदम बढ़िया से आया, मस्ती से पढ़ा, एकदम ये आगे चला। इन्होंने ही फिर क्या किया, एकदम संविधान को क्या किया, संविधान को हर जगह जा करके हर देश से क्या क्या बात अच्छा था, क्या खराब था, हर देश का जाके देखता था। तो जो उनसे बढ़िया लगता था उसको वहाँ से ला करके अपने संविधान में क्या किया, वो डालते गया, लिखते गया एकदम। और ये सबसे पहले तो इन्होंने जो है जाति के बारे में तो वहाँ लिख दिया है वहाँ संविधान में, ठीक है, कि जो है ये मतलब कि जो है जाति के मतलब जाति और लिंग हुआ, जन्म स्थान हुआ, धर्म, ये सब से कोई जो है क्या भेदभाव नहीं कर सकते हैं, भेदभाव नहीं होना चाहिए एकदम, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप मतलब हम मान लीजिए क्लास में पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए क्लास में पढ़ा रहे हैं, अगर यदि मान लीजिए कि अब कोई भी आएगा मतलब कि पढ़ने के लिए जैन धर्म के लोग मतलब लोग आ जाएगा, मतलब उघारे आ जाएगा ऐसे करके हैं, मान लीजिए मुस्लिम आ जाएगा, गोरखा पहन के आ जाएगा, तो उनसे हम देखिए अब हम उसको बोलेंगे कि नहीं तुम ये पहन के आता है, तुम वो पहन के आता है, सरकारी चीज़ में बता रहे हैं। अगर उस तरह अगर करेगा वहाँ क्लास में तो ये चीज़ नहीं लिखा गया है, वहाँ संविधान में लिखा गया है कि यहाँ जो है इस सब चीज़ में जो है कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, वो कोई भी धर्म का हो, लेकिन वहाँ यहाँ पढ़ने के लिए आएगा, उसको एकदम स्वतंत्र है वो, ठीक है, एकदम स्वतंत्र है, वो आके पढ़ सकता है,
चाहे उसका जैसा भी गुण हो, धर्म हो या कुछ भी करता है वो, लेकिन वो आके क्या करेगा, वो पढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे जो है भीमराव अम्बेडकर ने ऐसा चीज़ इसको जाति को ख़त्म करने का प्रयास किया और उन्होंने लिखा भी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, हाँ, तो यहाँ तो इसके बारे में आपको समझा दिए हम भीमराव अम्बेडकर के बारे में, इसका कैसे कैसे जीवन चला। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। हाँ, आपको हम समझाए थे, इसके बारे में समझाएंगे। बाबा साहब यानी इसके अन्य नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? बाबा साहब संविधान निर्माता, यानी कि संविधान निर्माता, यानी कि संविधान को इन्होंने क्या किया, निर्माण किया। किसने? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, और इसको संविधान का जनक पिता भी कहा जाता है, क्योंकि इसका बहुत योगदान रहा संविधान को बनाने में। अब पहले देश को चलने के लिए कोई नियम कानून नहीं था। ठीक है, देश को चलने के लिए कोई भी नियम कानून नहीं था। पूरा बहुत जगह एकदम लूट हो रहा था, मार हो रहा था, उसका कोई नियम कानून नहीं था, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, उसको कुछ नहीं कर पा रहा था। एकदम इतना मतलब घटिया सब कानून पहले बना हुआ था कि मत पूछिए। ठीक है, बहुत अत्याचार कर रहा था किसानों पे, बहुत लोगों पे, स्त्रियों पे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे जो है कोई उसको जो है मतलब अति नहीं था, पूरा तरह से छूट था वो लोग को। तो अभी जब इन्होंने बनाया ना संविधान को, तब देश थोड़ा सा जो है तरक्की पे आया और चलता है। पहले तो बहुत एकदम स्थिति खराब था इसका। ठीक है, तो इसीलिए इसको संविधान के नाम से जाना जाता है, यानी कि भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है, इन्होंने जो है पढ़ लिख करके जो है इतना किया, उसको स्कूल से भगा दिया था, सोच लीजिए। उसी समय से इसको जो है बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया इसको कि नहीं, हम पढ़ेंगे और पढ़ करके जो है हम इस मतलब ये जो मतलब फालतू सब जो कानून लागू किया गया है ना, इन सारे चीज़ को हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, और इन्होंने पढ़ करके जो है इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, पढ़ लिख करके इन्होंने क्या किया, ख़त्म कर दिया इन्होंने। ठीक है, इसीलिए भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो पिया है वो दहाड़ा है। ठीक है, ये भीमराव अम्बेडकर का कथन था। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जो है, चलिए, तो आप लोग इसके बारे में समझ गए अब। ठीक है, तो अब जो है आप लोग का हम जो है एक बार फिर से रिपीट करा देते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को जो है याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम फिर से चलते हैं। ठीक है, इसके लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर है। ठीक है, और जन्म 14 अप्रैल 1891 में। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा कि भीमराव अम्बेडकर, यानी और कहीं कहीं लिख देगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है कहाँ, मतलब कि कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 में। कब हुआ था बताइए? तो 14 अप्रैल 1891 में। अब पूछेगा कि मतलब कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो है मतलब कि जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था उसका जन्म? तो महू मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था बताइए? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अब फिर बोलेंगे किस परिवार में हुआ था? एकदम उसका दलित परिवार में उसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, फिर अगला पूछेगा कि उसका मृत्यु जो है कहाँ में हुआ था। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो है मृत्यु कहाँ में हुआ था? तो उसका मृत्यु जो हुआ था कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कहाँ हुआ था बताइए? तो दिल्ली में हुआ था। अब फिर से पूछेगा कि कब हुआ था? कब हुआ था? तो दिसंबर 1956 में कहाँ हुआ था? दिल्ली में। यानी आपको दोनों चीज़ याद रखना है। ठीक है, कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो है जन्म जो है दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ था। ऐसे करके आपको जो है ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव को आपको क्लियर करके रखना है। फिर पूछेगा कि पढ़ने के लिए जो है वो कहाँ कहाँ गए थे। ठीक है, ऐसे करके पूछेगा। नहीं तो आपको ऑप्शन में दे देगा कि वो जो है पढ़ने के लिए कहाँ गए थे। तो ऑप्शन में कोनो एक ठो रहेगा। ठीक है, ऑप्शन में कोनो एक ठो रहेगा, अब बाकी बात नहीं रहेगा। फिर और 3 ऑप्शन जो रहेगा वो गलत दे देगा। इसीलिए आपको जो तीनों याद रखिएगा तभी तो आएगा। आप लोग तीनों याद रखिएगा तभी ना, इसलिए आपको तीनों याद रखना पड़ेगा। क्या क्या? महात्मा बुद्ध, कबीरदास, ज्योतिबा फुले। ठीक है, तीनों का आपको नाम याद रखना होगा कि ठीक है, महात्मा बुद्ध, कबीरदास, ज्योतिबा फुले, तीनों का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, अगला जी क्या है? इसका अन्य नाम क्या है? बाबा साहेब संविधान निर्माता, संविधान जनक। ठीक है, प्रमुख रचना इसका क्या है? द कास्ट इन इंडिया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के रचना कौन है, प्रमुख रचना कौन है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। और ऑप्शन में कोनो एक ठो दे देगा, अब बाकी बात तीनों गलत दे देगा। आपको उसी को चुनना है। फिर
समझिए कि नहीं समझिए। चलिए अगला चलते हैं। देयर मैकेनिज्म बुद्धा एंड हीज, क्या है, देयर मैकेनिज्म बुद्धा एंड हीज, ठीक है, ये भी आपको से पूछेगा। अगला क्या है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये भी बहुत बार पूछा गया, सबसे ज़्यादा यही पूछता है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, इसका हिंदी रूपांतर किसने किया था, इसका हिंदी रूपांतरण जो है किसने किया था, तो इसका नाम आपको याद रखना है, ललई सिंह यादव ने। किसने रखा था बताइए, तो ललई सिंह यादव ने इसका किया था, इसका हिंदी रूपांतर किया था। अगला फिर क्या है, संपूर्ण वाड्यम, संपूर्ण वाड्यम कितने खंडों में प्रकाशित हुआ, आपसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछेगा कि संपूर्ण वाड्यम जो है कितने खंडों में प्रकाशित हुआ, तो आपको क्या वहाँ मतलब ऑब्जेक्टिव में आपका ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में आपका ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि 21 खंड, 22, 23, 24 ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा ऑब्जेक्टिव में। आपको क्या मारना है, 21 खंड, ठीक है, जहाँ 21 रहेगा वहाँ आपको टिक लगा देना है, ठीक है। हाँ, तो ये सारे चीज़ को हम क्या किए, मतलब कि लेखक के बारे में या कुछ कहानी के बारे में भी हम समझ लिए, ठीक है, कहानी के बारे में भी हम समझ लिए कुछ। अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव को समझेंगे, ठीक है। अगला वीडियो जो आपका आएगा एकदम सब्जेक्टिव, यानी कि देखिए पहले हम जो आपको हिंदी को ख़त्म करेंगे ना, ऐसे करेंगे, पहले लेखक के बारे में हम जानेंगे, उसके बारे में लेखक के बारे में जानने के बाद फिर हम क्या करेंगे, मतलब उसका कहानी का जो है सब्जेक्टिव, मतलब कि आपको जो है लाते जाएंगे बोर्ड पे, ठीक है। मेरे पास तो डिजिटल का सुविधा नहीं है, प्रयास करेंगे इसी बोर्ड पे लाने का, ठीक है। हाँ, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर होगा, ठीक है। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया। डिस्क्रिप्शन में आप लोग जो है ज़रूर लिख के भेजिएगा आपको कैसा लगा, ठीक है। हाँ, आप लोग ज़रूर बताइएगा ताकि हमको भी जो है मोटिवेट मिलेगा कि नहीं आपको सही लग रहा है, तो और हम प्रयास करेंगे सही से समझाने का और बेहतरीन लाने का, ठीक है। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, एकदम सारा चीज़ आपको समझाएंगे, ठीक है। हाँ, ये कहानी मतलब कि उतना नहीं था, ये जीवनी इसके बारे में था, तो हम इसके बारे में समझाएं। कहानी सब जब आगे आएगा तो और मज़ा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो है आप लोग को इतना सा आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, तो अगला वीडियो जो आपका आएगा सब्जेक्टिव उसमें रहेगा, क्या रहेगा बताइए, सब्जेक्टिव उसमें रहेगा, खाली सब्जेक्टिव समझाएंगे, क्या क्या वहाँ आता है मेन टॉपिक उसको समझाते भी जाएंगे सब्जेक्टिव को, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, ऑब्जेक्टिव को जो है हम समझाते चलेंगे, ठीक है। और जो है आपका जो है आप लोग को जो है थोड़ा सा जो है आप जो है क्या करना पड़ेगा, आपको मदद करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग को जो है ये जितने सारे आप लोग देख रहे हैं ये सारा आपको नोट्स, PDF, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, टोटल चीज़ ये जितना आपको दिख रहा है ना ये आपको टोटल मिल जाएगा। आप पूछेगा सर कैसे मिलेगा, है आप लोग का सवाल होगा कि सर ये कैसे मिलेगा, तो आपको हम बता रहे हैं कैसे आपको मिलेगा ये चीज़। आपको जो है कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको टोटल चीज़ एक साल के लिए आपको जो है पूरा एकदम जो है नोट्स, PDF, एकदम ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ठीक है, बहुत सारा चीज़ आपको देने का प्रयास करेंगे। टोटल विषय मैथ का, आपका मैथ का भी क्लास होगा, ठीक है, आपका क्लास जो है मैथ का भी होगा, ठीक है ना, मैथ का क्लास भी आपका होगा। और मैथ का जो है आपको जितना बोर्ड पे बताया जाएगा वो तुरंत आपको जो है सब्जेक्टिव उसका यहाँ का जो है सॉल्यूशन तुरंत आपको जो है मिल जाएगा। आप पूछेगा सर कैसे मिलेगा, आपको सबके मन में ये भी चलता होगा सर कैसे मिलेगा, तो आपको हम बता रहे कैसे मिलेगा। आपको जो है आपको नंबर, इस नंबर पे आपको जो है क्या करना है, 2 नंबर आपको हम दे रहे हैं, इस नंबर पे आपको क्या करना है, कॉल करना है। ये आपको नंबर दिख रहा है ना, हाँ इसी नंबर पे आपको करना है, ठीक है। इस नंबर पे आपको जो है मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब आप लोग जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं, आप फ़ोन से भी बात कर सकते हैं कि कैसे मिलेगा। मेरा आदमी मतलब सिस्टम लगा हुआ है, आपको उनसे बात हो जाएगा, ठीक है, और आपको जो है मिलेगा। और इसमें थोड़ा सा एक बात और है कि आप लोग को जो है इस PDF को प्राप्त करने के लिए जो है कुछ जो है थोड़ा सा गुरु जी को जो है कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। मात्र 99 रुपये, कितने रुपये बताइए, तो मात्र 99 रुपये जो है आप लोग को देना पड़ेगा पूरा साल भर के लिए। सोचिए आप 99 रुपया दीजिएगा, ठीक है, आप 99 रुपया दीजिएगा, आपको सोचिए पूरा साल पढ़ाएंगे हम, और उसमें आपके साथ मेहनत करेंगे, पूरा मैथ, हिंदी और सोशल साइंस, टोटल संस्कृत सारा चीज़ आपको देंगे 99 रुपये हम, सोचिए।
अब पूरा साल, ठीक है, पूरा साल आपको जो है पूरा साल मिलेगा, टोटल चीज़ मिलेगा मात्र 99 रुपये में, ठीक है। ये आपसे जो है बस इतना सा ही देना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। इतना सा आप लोग मदद कर सकते हैं। आप लोग ऐसे खा पी के सोच लीजिए कि इतना सा पैसा ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। हम लोग उतना नहीं लगाए कि हम लोग भी स्टूडेंट का मजबूरी समझते हैं कि नहीं ये जो है मतलब अगर ज़्यादा लगा देंगे 200-300 तो ये मतलब उतना नहीं हो पाएगा इससे, इसीलिए हम लोग प्रयास किए कम से कम रखने का, ठीक है। हाँ, कम से कम हम रखने का जो है प्रयास किए, इसीलिए आप लोग को जो है टोटल चीज़ इसी प्रकार से जो है मिलेगा, ठीक है। हाँ, ये जो आपको नोट दिख रहा है इससे भी बढ़िया बेहतर मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा ना आपको, समझ गए कि नहीं समझ गए। आप लोग को पीडीएफ मिलेगा, जैसे आप लोग को पीडीएफ हम देंगे उसको जा करके जो आप निकाल लेना है आपको, मतलब कि फोटोकॉपी उसका प्रिंट निकलता है, निकाल लीजिएगा और वहाँ जैसे करिएगा, ठीक है। और आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, एकदम रिजल्ट आपको जो है बहुत अच्छे बनेंगे। बहुत सारा ऑनलाइन क्लास में अभी जो मेरा क्लास जो है, ठीक है, मेरे मतलब ऑनलाइन क्लास में जो मतलब स्टूडेंट पढ़ रहे थे, ठीक है, स्टेट टॉपर मतलब एक स्टूडेंट क्या था, ठीक है, मेरे चैनल से पढ़ रहा था, ठीक है। आप लोग को दिखा देंगे कभी हम उसको, ठीक है। और आप लोग जो है ज़रूर जो है लाइव में रेगुलर आइए मेरे लाइव में, ठीक है। हाँ, 7 बजे से जो है अभी आपका जो है 7:30 बजे से चलेगा, लेकिन आपका जो है लाइव क्लास जो है 7 बजे चलेगा, फिर उसके बाद मैथ चलेगा, ठीक है। तो आप लोग रेगुलर मेरे लाइव में आइए, जैसे जैसे लाइव में आते जाइएगा आपको हाँ सारा चीज़ हम बताते चलेंगे ना आपको कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जाते जाते आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तभी आपको जो है मेरा नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए कि चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखते हैं तो हम जैसे भी वीडियो डालेंगे ना आपको नोटिफिकेशन चले जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा नोटिफिकेशन, ठीक है। और शायद जो है सिस्टम ऐसा हो गया कि अब जो है हम कभी कभी ऐसा भी सिस्टम कर देते हैं कि आप लोग जब तक चैनल को सब्सक्राइब किए हुए नहीं रहेंगे तो आपका कॉमेंट अवे नहीं करेगा, इसीलिए आप लोग कर लीजिएगा, फिर आप लोग को दिक्कत नहीं होगा बाद में, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगला वीडियो में आपका जो सब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव इसके बारे में सब्जेक्टिव के आपको समझाया जाएगा डिटेल में बढ़िया से, और वही चीज़ फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पीडीएफ भेज देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा जाएगा आपका पीडीएफ, ठीक है, मात्र 99 रुपये में, बस इतना सा ही, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, और आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा आप लोग को कैसा लगा, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ, आप लोग बताइएगा तभी तो हम और बढ़िया से बेहतर करके आएंगे और लाएंगे भी, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।